मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 9 सॉइल का पार्ट 4 करने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल स्टडी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, प्रॉपर्टी का मतलब होता है उसके लक्षण, गुण। अब मिट्टी के क्या गुण होते हैं, मिट्टी क्या काम करती है, हमारे क्या काम आती है, उसकी क्या उपयोगिता है, वो सब आज हम स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। यू हैव लिस्टेड सम यूजेज ऑफ सॉइल। अब क्या बनी है, जो मिट्टी है उसको, उसके क्या उपयोग, उसकी क्या बना, लिस्ट बना लो। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक का मतलब था लक्षण, उसके क्या लक्षण है, मिट्टी के क्या लक्षण है, उसको हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज थ्रू क्या करते हैं, पता करते हैं। परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। परकुलेशन, परकुलेशन का मतलब होता है मिट्टी है उसके पानी की सोखने की क्षमता कितनी है, उसको परकुलेशन बोलते हैं। या हिंदी में उसका वर्ड है अंतःस्रवण। अंतःस्रवण दर क्या है उसकी, वो कितना पानी को होल्ड कर सकता है, उसके अंदर कितना पानी समा सकता है, उसको बोलते हैं परकुलेशन रेट बोलते हैं। रेट मतलब दर। बूजो एंड पहली मार्क टू डिफरेंट स्क्वायर of 50 centimeter into 50 centimeter each one of the floor of these houses, one other of कच्चा अनपेव्ड रोड। पहली बुजुर्ग क्या करती है, दो जगह मार्क कर लेती है, दो जगह चुन लेती है। उन मार्क जो जगह होती है उस साइज क्या होता है, ये दो स्क्वायर बना लेती है। एक स्क्वायर बना लेती है कच्ची मिट्टी पर, और एक स्क्वायर बना लेती है जो पक्का घर होता है उस घर की छत बना लेती है। दे फील्ड 2 बॉटल्स ऑफ सेम साइज विद वाटर। वो क्या कर लेती है, दो पानी से भरी बोतल भी उसी ले लेती है, पानी से भरी बोतल भी ले लेती है। दे एम्प्टाइड वाटर फ्रॉम बॉटल। फिर वो क्या करती है, फिर वो क्या करती है कि उस पानी की बोतलों को एक ही समय पर वो जो जगह हमने मार्क किया था ऐसे स्क्वायर वाला, उस स्क्वायर वाले मार्क पानी को क्या करती, गिरा देती है, पानी डाल देती है उसमें। They observed that the water on floor flowed down and was not observed। वो देखती है कि छत पे पानी डाला हुआ पानी है, वो छत पर पानी इतना पानी सोख नहीं लेता है, वो पानी क्या है, वो पानी बह जाता है। ठीक है ना। ऑन द कच्चा रोड, जो कच्ची रोड है या कच्ची मिट्टी है, मिट्टी पे पानी डाला है, और अदर दूसरी तरफ द वाटर वाज ऑब्जर्व, वो कच्ची मिट्टी के पानी को सोख लेती है, उससे पानी बहता नहीं है। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। चलो एक्टिविटी करते हैं, इसको समझने के लिए हम देखते हैं क्या एक्टिविटी है। तो एक्टिविटी है 9.4। बुजो भी कुछ कह रहा है। बुजो वंडर्ड वाई देर वाज डिफरेंट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द टू स्क्वायर। देखो कहता है, एक जो हमने स्क्वायर बनाया था, जो वर्ग बनाया था वो छत पे बनाया था, एक वर्ग बनाया था वो बाहर को कच्ची सड़क वहाँ बनाया था। तो दोनों जगह पानी का सोखने की प्रक्रिया वो अलग अलग क्यों है। कच्ची मिट्टी पानी, जो कच्चा सड़क है वो पानी सोख लेती है, लेकिन जो छत है मकान की वो पानी सोख क्यों नहीं पाती है। तो इसको देखने की हम एक्टिविटी करते हैं। तो एक्टिविटी है 9.4। फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योरसेल्फ इनटू 3 टीम्स। अब क्या, इस एक्टिविटी के लिए आपको 3 टीमों में बांटना है खुद को, 3 भाग बना लो खुद के। नेम दे टीम, और टीमों के नाम बता A, B एंड C। यू विल फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वाटर पासेज डाउन द सोइल। और आप पता करना है कि वो कौन सा तरीका, मिट्टी कौन सी मिट्टी है जो सबसे अधिक मात्रा में पानी को क्या करती है, अपने अंदर सोख लेती है। यू विल नीड अ होलो सिलेंडर और पाइप। आपको क्या चाहिए, एक खाली पाइप चाहिए इस तरह का, जो दोनों तरफ से हो, बंद नहीं हो, दोनों तरफ खुला हो। कैसा, जैसे ये आपको ये दिया हुआ है, इस तरह के पाइप हो, दोनों तरफ खुला हो पाइप, ऐसा पाइप हमें लेना है। ठीक है। फिर क्या करना है, एंश्योर दैट, आपको ये सुनिश्चित करना है, आंसर मतलब सुनिश्चित करो, निश्चित कर लो, फिक्स कर लो। ईच टीम यूजेस पाइप ऑफ सेम डायमीटर। वो पता करो जो पाइप ले रहा है वो किसी की पाइप बड़ा छोटा नहीं, डायमीटर मतलब होता है यहाँ से यहाँ की दूरी होती है पाइप की चौड़ाई, वो उसको डायमीटर बोलते हैं। वो बराबर होनी चाहिए, कम ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, भी आपको सही ध्यान रखना है। सम सजेशन, कुछ सुझाव भी है। फॉर ऑप्टनिंग सच ए पाइप आर गेन फ्लो। पाइप लेने के कुछ सुझाव दिए गए हैं, कैसा पाइप लेना चाहिए, किस प्रकार का पाइप लेना चाहिए। देखो, इफ़ पॉसिबल गेट ए स्मॉल टिन कैन कट अप इट्स बॉटम। जब जहाँ तक संभव हो एक टिन का लो और उसके ऊपरी भाग को काट लो, टिन का पाइप लेना चाहिए। ये PVC, यदि आपका PVC पाइप है तो उसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर, मतलब PVC पाइप ले रहे हो
तो उसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो। इफ़ इज अवेलेबल, यदि उपलब्ध है तो कट इनटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप पीसेज एंड यूज ऑफ देम। और जो पाइप है वो चौड़ा 5 सेंटीमीटर हो, लंबा हो कितना हो यहाँ से यहाँ तक, वो 20 सेंटीमीटर कितना हो, 20 सेंटीमीटर लंबा हो, 20 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। ऐसे पाइप के 3 टुकड़े आपको लेने हैं। एट द प्लेस, जिस स्थान पर वेर यू कलेक्ट द, जिस स्थान की आप सोइल इकट्ठी कर रहे हो, प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। जहाँ पर पाइप रख रहे हो, जिस स्थान पर पाइप रख रहे हो, वो पाइप है उस स्थान के अंदर 2 सेंटीमीटर अंदर की ओर जाना चाहिए। डीप मतलब गहराई में जाना चाहिए, 2 सेंटीमीटर उसको जमीन में उसको धंसाना भी है। पॉट 100 ml वाटर इन पाइप, फिर उसके अंदर क्या डाल दो, 200 ml वाटर, मतलब 1 गिलास भर पानी उसके अंदर डालना है। फॉर मेजरिंग 200 ml वाटर यू कैन यूज एनी एम्प्टी 2 ml बॉटल। और 200 ml के लिए आपको ये निश्चित कर लो, गिलास को निश्चित कर लो, या 200 ml का कोई आपका जार है, बोतल है ml की, उसको निश्चित कर लो, वो उसको भर के उसमें पाइप में डाल सकते हो। नॉट डेट द टाइम व्हेन यू स्टार्टेड पोरिंग वाटर, और पता करो जब पानी डाल रहे हो तो उसके बाद टाइम शुरू कर दो। व्हेन यू ऑल वाटर आर परकुल, आपने पूरा वाटर क्या उसमें भर दिया है, लिविंग द पाइप एम्प्टी, और पाइप को खाली होने तक उसको पाइप को छोड़ दो। पानी कब तक वो उसके अंदर ख़त्म हो रहा है। नॉट द टाइम अगेन, फिर टाइम नोट, जब पानी डाला वो टाइम नोट कर लो, पूरा पानी पाइप में खाली हो गया वो टाइम नोट कर लो। बी केयरफुल, पूरा सावधानी रखनी है, बी केयरफुल, पूरी सावधानी रखो। नॉट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर द रन डाउन, ये भी ध्यान रखना पानी है वो उससे बाहर नहीं निकले, कहाँ से, जो पाइप है वो पानी डाल ले, पानी वहाँ से उछल के बाहर नहीं गिर जाए। ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप वाइल पोरिंग, पानी पोरिंग मतलब पानी को भरते समय पानी वो पानी उछल के बाहर नहीं गिर जाए। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, और उसमें ये पता लगाना है कि वो मिट्टी के द्वारा पानी के सोखने की दर क्या है, वो इस फॉर्मूले से पता लगा सकते हैं। हमने कितना पानी लिया है और उसने पानी को सोखने में कितना टाइम लगा, उसमें डिवाइड करेंगे तो हमें पानी की परकुलेशन रेट हमें पता चल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, सपोज दैट यू फॉर ए सर्टन सैंपल इफ टुक 20 मिनट्स फॉर 200 ml टू परकुलेट, यदि आपको 200 ml पानी को पूरा उसके अंदर समाने के लिए 20 मिनट लगे तो 220 का भाग दे दोगे तो हो जाएगा 10 ml पर मिनट, मतलब उसको पानी को 10 ml पानी को सोखने में पर 1 मिनट लगता है। इसको बोलते हैं परकुलेशन रेट। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेट इन योर सैंपल, सोयल सैंपल, इस प्रकार दूसरी मिट्टी लीजिए, उसमें इस तरह के रेट पता लगाइए। कंपेयर योर फीडिंग विद अदर्स, अरेंज द सोयल सैंपल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ परकुलेशन, और जितनी मिट्टी 5 मिट्टी ली है उस मिट्टी की सोखने की दर को बढ़ाते हुए, जिसकी किसी कम सबसे पहले लिखनी है, उसकी ज़्यादा है उसको मिट्टी को बाद में लिखना है, ऐसे करके आपको उसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर भी सजा, मतलब उसको बढ़ते हुए क्रम में भी आप रख सकते हो। तो ये हमारा हुआ परकुलेशन रेट पूरा हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉइस्चर इन सॉइल, मिट्टी के अंदर जो नमी है वो कितनी है, नमी का पता लगाने वाली, नमी होती है कि नहीं होती है, उमस होती है, मिट्टी भीगी हुई होती है, बिल्कुल सूखी मिट्टी है, वो भी हम पता लगाते हैं। चलो शुरू करते हैं। हैव यू एवर पास थ्रू अ फार्मलैंड ड्यूरिंग द हॉट समर डे, क्या कभी आपने जब गर्मी के दिनों में आप किसी खेत से होकर गुजरे हो क्या। फार्मलैंड मतलब खेत हो जहाँ पर कुछ चीज़ें उगी हुई हो, खेत में कुछ फसलें लहलहा रही हो तब। परहैप्स शायद, परहैप्स मतलब शायद, यू नोटिस द, आपने नोटिस किया होगा, द एयर अबव द लैंड इज शिमरिंग, आपने क्या नोटिस किया होगा कि जब गर्मी का मौसम होता है तो उसके ज़मीन है या सड़क के ऊपर की ऐसी लग रही जैसे एयर क्या कर रही, डांस कर रही हो, मतलब एयर क्या रही ऊपर की उठ रही हो, ऐसे आपको लग रहा होगा। वाई इट सो, ऐसा क्यों होता है। ट्राई आउट दिस एक्टिविटी, फाइंड आंसर, इस आंसर को पता लगाने के लिए क्या करते हैं हम, एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी कौन सी, 9.5। टेक ए बॉटल ट्यूब, एक पानी की थोड़ी बॉइलिंग ट्यूब, एक कथन नली लेते हैं। किस प्रकार की कथन नली है, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये रही। इस प्रकार की नली ट्यूब को बोलते हैं हम, बॉइलिंग ट्यूब कहते हैं, जो कांच की होती है, जो पानी को बॉईल करने में काम में आती है। पुट 2 स्पूनफुल ऑफ सॉइल सैंपल इन इट, इसमें 2 चम्मच मिट्टी डालनी है। कितनी, 2 चम्मच क्या डालनी है, उसके अंदर मिट्टी डालनी है। हीट इट ऑन द फ्लेम, उसको गर्म करना है। एंड ऑब्जर्व, देखना है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन्स अबाउट हीटिंग, जब गर्म करने पर क्या होता है। जब इसमें मिट्टी को गर्म करते हैं तो यहाँ पर क्या पानी की बूंदें आती है। कितनी पानी बूंदें आ रही है, मतलब मिट्टी के अंदर पानी की मात्रा भी थी, जिसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं मॉइस्चर कहते हैं, या उसको नमी आओ कहते हैं। डू यू सी वाटर ड्रॉप एनी वेयर, क्या आपको वहाँ कोई पानी की बूंदें दिखी है इस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, बिल्कुल दिख जाएगी।
इफ़ यस यदि हाँ, वेयर डिड यू फाइंड देम, अब ये बूंदें कहाँ से आई, ये बूंदें कहाँ से आई है, उस मिट्टी से बाहर निकल गई है। गर्म करने मिट्टी को गर्म किया तो पानी की बूंदें वो भाप के रूप में बाहर निकल गई है। ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉइल एवापोरेट, जब वाटर को सॉइल हीट करते हैं तो उसमें वाटर होता है, वो क्या होता है, वो वाष्पित होता है। इवेपोरेट मतलब वाष्पित होता है, मूव अप, वो वाष्प है ऊपर की ओर उठती है। एंड कंडेंस ऑन द कूलर इनर वॉल्स ऑफ अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब, तो मिट्टी जो बॉइलिंग ट्यूब उसके ऊपरी पार्ट पर क्या ठंडक पाकर ठंडी होकर उसके आसपास वो बूंदों के रूप में जमा हो जाती है। ऑन द हॉट समर डे, गर्मी के दिनों में, द वेपर कमिंग आउट द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट, गर्मी के दिनों में क्या होता है, मिट्टी से क्या होती है, ऐसे पानी की बूंदे वो क्या इवेपोरेट होती है, पानी वाष्प मतलब ऊपर की ओर क्या है, और उस पर क्या है, सन की जो किरणें होती है उससे टकराती हैं, और टकराने के बाद एंड एयर अबाउट द सॉइल सीम टू सिमर, टकराती है, फिर इसमें क्या करती है, ऊपर की हवा होती है वो कैसी ऐसे ऊपर उठती हुई मैंने दिखाई देती है। कभी कभी देखो आग लगी होती है, आग जला रही है अपना है, तो आग के ऊपर की हवा ऐसे, आग के ऊपर की हवा से सामने की तरफ देखते हैं तो वो व्यक्ति में हिलता हुआ दिखता है, क्योंकि ऊपर की हवा वो नहीं हिल रहा है, वो हवा की जो गर्म हवा है वो ऐसे हमें हिलती हुई दिखाई देती है। तो इसी तरह इसमें भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। आफ्टर हीटिंग द सॉइल, मतलब मिट्टी को गर्म करने के बाद टेक इट आउट ऑफ ट्यूब, उसको इसे बॉइलिंग ट्यूब से बाहर निकाल दीजिए। कंपेयर इट विद द सॉइल विच हैज़ नॉट बीन हीटेड, और सेल से कंपेयर कीजिए जिसको हमने गर्म नहीं किया है। नॉट द डिफरेंस बिटवीन द टू, और क्या पता दिए इसमें अंतर पता लगाइए, दोनों में क्या अंतर है। दोनों में अंतर है, जो मिट्टी गर्म की हुई है उसके अंदर नमी बिल्कुल नहीं होगी, जिसको गर्म नहीं किया उसके अंदर नमी की मात्रा होती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इस वाटर सॉइल के एब्जॉर्प्शन की क्या होता है, वो वाटर किस प्रकार एब्जॉर्प्शन करती है, उसके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हमने एक तो मॉइस्चर के सॉइल के बारे में स्टडी किया, और दूसरा हमने सॉइल की प्रॉपर्टी के बाद फर्स्ट पार्ट है परकुलसिनेटी के बारे में हमने स्टडी किया है। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे एंड गुड बाय स्टूडेंट्स।